Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Today I'm going to start Renan Martin's high school grammar. Normally it is known as high school grammar. इसको आम तौर पे हाई स्कूल ग्रामर कहते हैं. ये एक अच्छे स्कूल की ग्रामर है, यानी अच्छे लेवल की ग्रामर है, और ये हर स्टूडेंट की ज़रूरत है, बच्चों से लेकर बड़ों तक. यानी किसी भी लेवल पे चले जाएं तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी. यानी इसमें एक एक चीज़ जो है वो इन डिटेल बड़े तफसील के साथ हर चीज़ बयान की गई है. ठीक है जी. तो इसका पहला लेक्चर है. ये लेक्चर बाय लेक्चर इंशाल्लाह आई विल अपलोड ऑल द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक एंड ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. ओके जी. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 1. तो ये जो ग्रामर है, इसमें जो बहस है वो सेंटेंस से स्टार्ट होती है. सेंटेंस से वैसे तो इससे पहले भी यहाँ वर्ड है, तो जो सब्जेक्ट है वो सारी बहसें आगे चलेंगी. तो इन्होंने सेंटेंस से स्टार्ट किया है. ज़ाहिर है किसी भी ज़ुबान की गुफ्तगू जो समझी जाती है वो सेंटेंस से समझी जाती है. अगर आप एक वर्ड बोल दें तो ज़ुबान को आप नहीं समझ सकते. चंद एक वर्ड बोल दें तो हो सकता है उससे भी आपको समझ ना आए. तो सेंटेंस से ही जुमला समझा जाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस है क्या, इसकी क्या डेफिनेशन है. तो सेंटेंस, तो इसका अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस इज when we speak, when we speak or write. जब हम बोलते हैं और write we use words, तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. We generally use these words in groups. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस. यानी जब हमने गुफ्तगू करनी होती है, जब हमने बोलना होता है, या बोलते वक्त या लिखते वक्त, व्हेन वी आर गोइंग टू राइट, जब हम बोल रहे होते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं, तो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ वर्ड्स. यानी जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. तो वर्ड्स, वी यूज़ वर्ड्स. तो जिस तरह ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम वर्ड्स का इस्तेमाल, अकेले वर्ड्स करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा. अकेले लफ्ज़ या चंद एक लफ्ज़ों से कुछ नहीं होता जब तक सेंटेंस पूरा ना हो. ठीक है जी. तो सेंटेंस पूरा कब होता है वो आपको समझ आ जाएगी. तो वी यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स. हम ग्रुप्स की शक्ल में उन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ताकि अगला जो बंदा है उसको जो बात की जा रही है उसकी समझ आ जाए. तो वी यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स. ठीक है जी. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मिसाल दी है. लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर. लिटिल जैक हॉर्नर, ये उन्होंने म्यूज़िक भी इसमें पैदा कर दी इस जुमले में, हॉर्नर एंड कॉर्नर से. लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर. तो ये एक पूरा मुकम्मल तौर पे बयान किया गया कि जो लिटिल जैक हॉर्नर इज़ अ नेम. तो लिटिल जैक हॉर्नर वो एक कोने में बैठा हुआ था. सैट इन. तो ये जो छोटा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी ज़ुबान में बात करें तो अली कोने में बैठा हुआ था. ठीक है जी. तो अली कोने में बैठा हुआ तो एक मुकम्मल बात है. इससे समझ आ जाती है कि अली क्या कर रहा था, अली किस पोजीशन में था, वो बैठा हुआ था, अली की क्या हालत थी. ठीक है जी. तो एक पूरी बात की समझ आ गई. तो अगर इससे हट के अगर हम कहें कि अली कमरे में क्या कर रहा था, बैठा था, खड़ा था, सो रहा था, क्या था, तो ये एक जुमला मुकम्मल नहीं है. तो इससे पूरी हमें समझ नहीं आती. तो सेंटेंस मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आगे आप चलें ज़रा. या और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमुआ, मेक्स कंप्लीट सेंस, इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात की मुकम्मल समझ आ जाती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये सेंटेंस है. इसका अलग सेंटेंस उसको कहते हैं. यानी अगर बात की समझ नहीं आती तो ये जो जुमला है वो कंप्लीट नहीं होगा. यानी बात की समझ नहीं आती तो वो जुमला ही नहीं होगा. तो जुमले के लिए ज़रूरी है कि अगले बंदे को आपकी बात की समझ आ जाए.
तो अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ तो सेंटेंस की जो बनेगी डेफिनेशन के जिस तरह हम उर्दू में पढ़ते रहते हैं कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे पूरी बात की समझ आ जाए, यानी बात की समझ आ गई तो समझो ये एक जुमला है। जिस तरह मैं जितनी भी बातें आपसे कर रहा हूँ आपको समझ आ रही हैं, आप इस ज़ुबान को समझ रहे हैं, आप उर्दू को समझ रहे हैं या आप इंग्लिश को समझ रहे हैं, तो आई एम स्पीकिंग इन सेंटेंसेस, यानी और दूसरे लफ्ज़ में आई एम स्पीकिंग सेंटेंसेस, मैं जुमले बोल रहा हूँ, मैं जुमलों में बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आगे हम चलते हैं। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस कि सेंटेंस क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की कितनी इकसाम हैं, सेंटेंस की कितनी इकसाम हैं। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, assertive sentence, those which make statements or assertions as, यानी पहली जो किस्म है जिस ऐसे जुमले जब आप बोल रहे हो तो ऐसे जुमले हों जिसमें स्टेटमेंट्स हों और असर्शंस हों, यानी आपने कोई बात की है जिस तरह हमें लिटिल जैक ऑर्डर सैट इन अ कॉर्नर, ये भी असर्शन है। आप एक स्टेटमेंट देते हैं, एक बयान करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डम्टी दीवार पे बैठा होता है। ये हमने एक स्टेटमेंट दी है, एक हमने असर्शन किया, तो इसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ना समझ आए तो ऐसा पहली किस्म में ऐसे जुमले आते हैं जिसमें कोई बात बताई जाती है, कोई बात की जाती है, जिसमें किसी बात का दावा किया जाता है, तो उसको हम वो पहली किस्म है सेंटेंसेस की। ठीक है जी। जी, तो हम जो दूसरा ये तो पहली किस्म हो गई ना जी, जिसमें आप स्टेटमेंट बयान देते हैं, किसी चीज़ को बताते हैं, तो उसमें उसको हम कहते हैं कि ये जो है ये असर्टिव सेंटेंस है। अब दूसरी किस्म की तरफ चलते हैं, ये तो सादा आपने बयान कर दी, तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम अगर जुमले में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, होता तो वो भी सेंटेंस है, पूरा होता है, उससे बात की समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। अब ये इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, इससे मुकम्मल सेंस क्लियर हो रही है, समझ आ रही है बात की। ठीक है, लेकिन चूँकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है तो इसको हम दूसरी तकसीम में रख देंगे। तो ये दूसरी किस्म का जुमला हो गया कि दोस्त विच आस्क क्वेश्चंस एज वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, अब कहाँ से आ रहे हो। देर आर सो मैनी सेंटेंसेज, देर आर सो मैनी सेंटेंसेज इन विच वी कैन आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो, वेयर डू यू विश टू बी, वेयर डू यू विश टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो। तो ये तमाम किस्म के जो जुमले हैं ये इसमें यानी सवाल पूछे जाएंगे, तो इसको हम दूसरी किस्म में रखेंगे। इनको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, यानी उर्दू में अगर हम बात करें तो इसको हम सवालिया जुमला कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलते हैं हम तीसरी किस्म की तरफ। तीसरी किस्म ये है कि दोस्त विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट्स और एंट्रीज, यानी पहले जुमलों में आपने एक सादा बात कर दी, मैं उसको रिपीट भी कर रहा हूँ। दूसरी किस्म में आपने सवाल कर दिया तो इंटरोगेटिव हो गए। तो तीसरी जो किस्म है उसमें किसी को हुक्म दिया जाता है। पहली में सादा बात, दूसरी में सवाल पूछ लिया, तीसरी में किसी बंदे को आपने कहा कि फ़लाँ काम कर दें। अब उसमें डिफरेंट तरह से किसी बंदे को कुछ करने के लिए कहना, इसको ये तीसरी किस्म है और इसको इंग्लिश में इम्पेरेटिव कहते हैं। अब बात करने के लिए या करने का कहने के लिए इसकी किस्में कितनी बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल किसी को करने के लिए कहें तो बाज़-औक़ात अगर वो छोटा हो तो वो हुक्म होता है, तो वो कमांड में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा इंसान है तो उससे हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आपसे ये रिक्वेस्ट है आप कर दें।
तो काम तो उससे भी लिया जाना होता है, काम तो उसने भी करना होता है, आपने कहना उसने करना है, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तीसरा ये कि आप किसी की मिन्नत समाजत कर लेते हैं, ठीक है, कि प्लीज़ इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं कि मेरा ये काम कर दें, तो ये एंट्रीटीज़ में आ जाएगा। तो तीसरी जो किस्म है उसमें किसी काम को करने का कहा जाता है, किसी काम को करने का कहा जाता है। तो जो तीसरा सेंटेंस है इसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी इंसान को करने के लिए कुछ कहा जाए तो वो जो जुमला है उसकी जो किस्म है या उसको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में रखा जाएगा, और इसको उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले। हालांकि अगर सिर्फ हुक्म को लें तो आता नहीं, उसमें तो सिर्फ कमांड्स आ जाएगा ना, तो उसमें रिक्वेस्ट नहीं आएगा या उसमें एंट्रीटीज़ नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी किसी शख्स को कुछ करने के लिए कहें तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट काइंड ऑफ द सेंटेंस, those which express strong feelings। अब चौथी किस्म आ गई। अगर मैं शुरू से इसको स्टार्ट करूं तो पहली किस्म में एक सादा बात है, दूसरी किस्म में आप सवाल पूछते हैं तो दूसरा एक उसकी किस्म बन जाती है, तीसरी किस्म में आप किसी को कुछ कहने के लिए कह देते हैं, हुक्म देते हैं, अर्ज़ करते हैं, मिन्नत कर लेते हैं, और जो चौथी किस्म है उसमें आप अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो कर रहे होते हैं, नहीं आपके जो मजबूत एहसासात हैं उनका आप इजहार करते हैं। होता तो वो भी सेंटेंस है, लेकिन वो उसको एक अलग से कैटेगरी में रख लिया जाता है। तो उसमें दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, फॉर एग्जाम्पल हाउ कोल्ड द नाइट इज़, रात कितनी ठंडी है, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने खूबसूरत हो, ठीक है जी। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह वो हम पढ़ते आए हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, उतना हम मैच जीत गए हैं, तो दीज शो द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है। या ये होता है कि अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, यानी ये भी एक इजहार होता है दुख का, गम का, कि जनाब हम मैच ही हार गए हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं वो खुशी में हो या गमी में, ठीक है, या आप हैरान रह जाएं, तो ये सारे के सारे ये एक कैटेगरी में आएंगे, ये चौथी काइंड में आएंगे, चौथी किस्म में आएंगे। इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ, चलें जैसा भी लिखा गया है। Exclamatory sentence, those which express strong feelings, for example यहाँ दो मिसालें लिखी हुई हैं, how cold the night is, रात कितनी ठंडी है। तो नेक्स्ट है what a shame, what a shame, what a shame you are telling a lie, what a shame you are not doing hard work, what a shame you are lazy, तो कितनी शर्म की बात है, तुम बड़े सुस्त बंदे हो, कितनी शर्म की बात है, तुम कुछ काम ही नहीं करते, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में आएंगे इंशाल्लाह। दिस वाज द लेक्चर 1। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल बी विद यू विद द सेकंड लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।